तो कल हमने लास्ट में पॉइंटिंग सदिश तथा किसकी ऊर्जा घनत्व के दो फॉर्मूले निकाले थे। ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूले तथा पॉइंटिंग सदिश, किसी भी मुक्त आकाश के अंदर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर गति कर रही है तो उसकी गति के कारण या उसकी गति की जो दिशा है या फिर उस किरण के द्वारा जो ऊर्जा का फ्लो हो रहा है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पॉइंटिंग सदिश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तथा उस पॉइंटिंग सदिश का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, 2z0, यह फॉर्मूला था उसका। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो थी एन कैप, ठीक है, एन कैप क्या थी, उसकी डायरेक्शन थी जिसके जो क्या प्रदर्शित करती थी, यह वही दिशा थी जिस दिशा में क्या हो रही थी, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो संचरण कर रही थी। और ये पी वेक्टर ये किसको प्रदर्शित करता है, यह प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रति क्षेत्रफल किसी भी माध्यम के अंदर तरंग के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है या ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पॉइंटिंग प्रमेय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में हमने क्या निकाला था, किसी भी माध्यम के अंदर जो कि मुक्त आकाश के रूप में हो, उस मुक्त आकाश के अंदर किसी भी कण की जो ऊर्जा घनत्व होता है उसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में निकाल ली थी। आज हमें क्या निकाला, मैंने आपको यही बता दिया था कि जो हमें ये दो फॉर्मूले निकाले इसकी सहायता से हमें ये पता करना है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो क्या है, अपनी ऊर्जा को किस दिशा के अंदर, तरंग संचरण की दिशा के अंदर अपने साथ लेके चलती है तथा साथ में वो किस वेलोसिटी के साथ में चलती है उसका भी रिलेशन इन दोनों से निकलेगा। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, ई नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ जेड नॉट इंटू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू एन कैप। ये यहाँ से ये गया, 2 से ये 2 गया, तो इस कंडीशन में पी वेक्टर अपॉन यू इज टू क्या आ जाएगा आपके 1 अपॉन जेड नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ से जेड नॉट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड नॉट इज टू क्या होता है, रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से ये पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपके पी वेक्टर अपॉन यू इज टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। ये एक से एक ये चला गया, इसकी एक पावर कम होगी, पी वेक्टर अपॉन यू इज टू क्या आ जाएगा, यू ऑफ ई एन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी के रूप में इसको यू ई एम लिखेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, सी को प्रदर्शित करता है। जब हमने मुक्त आकाश के अंदर किसी भी मुक्त आकाश के अंदर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की वेलोसिटी निकाली थी तब हमें यहाँ पे इसका मान सी मिला था। तो यहाँ से ये पी वेक्टर इज टू क्या आ जाएगा, यू ऑफ ई एम 3 इंटू एन। ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये जो मेन इक्वेशन ये निकली है ये किसको प्रदर्शित करती है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ से ये ऊर्जा फ्लक्स किस डायरेक्शन में एन कैप या फिर जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग जिस दिशा में प्रवाहित होती है उस डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, और साथ में जो इसका मान है वो किसके, इसके ऊर्जा घनत्व तथा प्रकाश के वेग के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इस समीकरण से एक डायरेक्टली ये पॉइंट निकल रहा है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी वो क्या है, वो प्रकाश के वेग के साथ में गति करती है तथा उसकी गति के साथ में जो उसकी ऊर्जा होती है या फिर उस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो भी किस दिशा में होता है, वो भी किस प्रकाश के तरंग या प्रकाश की तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग जिस दिशा में गति करती है उसी दिशा में वो ऊर्जा घनत्व या फिर उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में गति करती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इस समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग से समृद्ध जो भी ऊर्जा घनत्व होगा या फिर जो भी ऊर्जा होगी वो क्या होगी,
प्रकाश के वेग से संचित होती है, या तरंग संचरण की दिशा के अंदर वो किस वेग से जाएगी, प्रकाश के वेग से जाएगी। तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो, तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी मैंने आपको यही बताया था, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किस वेलोसिटी के साथ में, प्रकाश के वेग के साथ में गति करती है। तो यहाँ से भी वो चीज स्पष्ट हो रही है कि किसी भी मुक्त आकाश के अंदर अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके पास में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान UEM है, वो क्या होगी, एक प्रकाश के वेग के साथ में क्या करेगी, तरंग संचरण की दिशा में गति करती है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग से संवृत या के संगत ऊर्जा प्रकाश के वेग से संचरित होती है। ठीक है ना। तो यहां तक आपको इतना इसके अंदर ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर क्वेश्चन के रूप में पूछ ले, 3.5 नंबर के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उससे समृद्ध उसकी ऊर्जा जो है वो किस वेलोसिटी के साथ में गति करती है, या किस वेलोसिटी के साथ में उसका संचरण होता है। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें जो है ऊर्जा फ्लक्स या फिर ऊर्जा के प्रवाह की जो दिशा या फिर आप कह सकते हो पॉइंटिंग सदिश तथा और किस किस के बीच में प्रकाश के वेग तथा जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व तो उसके बीच में ये रिलेशन है वो किसको प्रदर्शित करेगा, तो प्रकाश के या उस तरंग से समृद्ध जो ऊर्जा है वो किस वेलोसिटी के साथ में गति करती है, प्रकाश के वेग से गति करती है, उसके बीच में रिलेशन प्रदर्शित करता है। हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो अभी ये जो यहाँ तक हमने जो पढ़ा अभी तक जितना भी इस यूनिट के अंदर, वो सारा का सारा किस फ्री स्पेस से रिलेटेड था। जैसे फ्री स्पेस जिसे आप हिंदी में मुक्त आकाश कहते हो उससे रिलेटेड था। ठीक है ना। मुक्त आकाश के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग का सॉल्यूशन क्या होगा, मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग का पॉइंटिंग सदिश का मान क्या होगा, या फिर ऊर्जा घनत्व का क्या मान होगा, ये सब हमने किसके लिए निकाला है, सब कुछ हमने मुक्त आकाश के लिए निकाला है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो पूछा जाता है कि कोई भी आपको मान लो कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका अगर समीकरण दे दे एक, और उस समीकरण के आधार के ऊपर अगर आपको पूछ ले कि इस विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या है, वो भी आप ज्ञात कर सकते हो, उसके आधार के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां तक लिख लिया सबने, बाग सिंह, सुरेश, नीतू, रिया, विशाल? हाँ सुरेश सिंह मिटा दे भले। एक विद्युत चुंबकीय तरंग को मुक्त आकाश में तरंग समीकरण ई वेक्टर x y z तथा t इसका किससे प्रदर्शित किया जाता है, z कैप ई नॉट वेक्टर cos 1/2 k x -√3 k y
-2 ओमेगा टी। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरंग से संबंधित पॉइंटिंग सदिश का मान ये तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब के वेक्टर जो है वो किस दिशा में होगा, उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप, कोई बता सकता है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये। डिपेंडेंसी सिर्फ इस फेज के अंदर से ही निकाली जाएगी, या फिर जो डायरेक्शन जो है वो किस दिशा के अंदर संचरण कर रहा है। वैसे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे तो जेड दी हुई है, परंतु एग्जैक्ट डायरेक्शन ये तो क्या उस तरंग की डायरेक्शन दी हुई है, मतलब उसके संचरण की दिशा जो है यहाँ से के वेक्टर के रूप में हमें निकालनी है। या फिर आप ये कह सकते हो कि के वेक्टर के रूप में अगर एक्स वाई जे कैप के रूप में अगर हम इस तरंग के संचरण की दिशा निकालना चाहे तो वो क्या होगी, वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज तो ये है कि तरंग संचरण की दिशा पूछो या फिर इसके अंदर किसकी दिशा पूछो, पॉइंटिंग सदिश की दिशा पूछो, दोनों ही एक बात है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिशा में तरंग का संचरण होता है तो इसी दिशा में क्या होता है, पॉइंटिंग सदिश की भी दिशा होती है। क्योंकि जो पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आता है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर क्या आता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, के वेक्टर होता है। तो हमें इस के वेक्टर की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप एक इस इक्वेशन के अंदर देखोगे तो एक तो ये इस इक्वेशन के अंदर अपन जो लिखते हैं वो क्या लिखते थे, cos k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस के ओमेगा टी लिखते थे। ठीक है, और यहां से आप देखोगे तो ओमेगा टी और ये k वेक्टर डॉट r वेक्टर है उसमें एक रिलेशन मिल रहा है या फिर उसके अंदर एक संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन के अंदर k वेक्टर डॉट r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, k वेक्टर डॉट r वेक्टर, जो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी k वेक्टर की, वही k वेक्टर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वही किसको प्रदर्शित करेगी, वो इस तरंग के अंदर जो ये हमारे को ये तरंग की जो इक्वेशन दी हुई है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की, उस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर हमें संचरण की दिशा के बारे में इस k वेक्टर से पता चलेगा, और इस k वेक्टर से तरंग संचरण की दिशा का भी पता चलेगा, साथ ही साथ हमें किसका मान भी पता चलेगा कि इस तरंग के अंदर जो है या इस तरंग का जो पॉइंटिंग सदिश है या इसके अंदर जो ऊर्जा के फ्लो की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, वो भी हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलेगी, k वेक्टर डॉट r वेक्टर के सॉल्यूशन से। तो यहाँ से देखिए जो k वेक्टर डॉट r वेक्टर है उसका मान क्या दिया हुआ है, kx बटा 2 माइनस के रूट 3 के वाई अपॉन 2 के रूप में दी हुई है। ठीक है, और हम जब सॉल्यूशन करते थे k वेक्टर डॉट r वेक्टर का, किसका, k वेक्टर डॉट r वेक्टर का, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, के एक्स प्लस के वाई के रूप में लिखते थे, जहां पे के वेक्टर इजिकल्स टू क्या होता था, के एक्स आई कैप, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स कैप भी बोल सकते हैं, प्लस के वाई जे कैप, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई कैप भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम स्थिति सदिश के निर्देशांक लिखना चाहे तो वो स्थिति सदिश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर वेक्टर बराबर स्थिति सदिश के निर्देशांक जो होते हैं एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स ऑफ एक्स कैप वाई ऑफ वाई कैप के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि इसकी एक्स स्थिति और वाई स्थिति के सापेक्ष दिशा को प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ से देखिए के और आर वेक्टर के ये मान है, तो उस आधार के ऊपर अगर हम इस इक्वेशन को अलग अलग रूप में लिखना चाहे तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन जब इन दोनों को इस रूप में अलग अलग करते हैं तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो हमें के वेक्टर की वैल्यू भी इसके अंदर से अलग से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो के वेक्टर की जो अलग से वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, के बटा 2 एक्स कैप माइनस √3/2 के वाई कैप के रूप में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम रिजल्टेंट या इसको फुल फॉर्मेट में लिखना चाहे कि के वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसका परिणाम का भाग दे देंगे तो हमें डायरेक्टली जो इसकी के की डायरेक्शन होगी आई और जे के रूप में वो भी मिल जाएगी। तो इस के वेक्टर को और किस रूप में लिख सकते हैं, 1 के बटा 2 एक्स कैप माइनस √3/2 वाई कैप अपॉन के इंटू वाई कैप अपॉन रूट में क्या आ जाएगा के स्क्वायर बटा 4 प्लस 3/4 के स्क्वायर। तो के वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के बाई 2 बाहर ले लें तो यहाँ से एक्स कैप माइनस √3 वाई कैप अपॉन के बाहर आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ से के गया तो के वेक्टर बराबर क्या हो गया 1/2 एक्स कैप माइनस √3 वाई कैप, या फिर इसको हम आई कैप और माइनस √3 जे कैप के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन, ये नॉर्मल छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि आपको क्या है, किसी भी तरंग जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होगी वो क्या होगी, वो इस फॉर्मेट में निकाली जाती है जो कि आप यहाँ से प्रदर्शित हो रही है कि जो के वेक्टर है वो किस दिशा में होगा, इन एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से जो ये इक्वेशन मिली है उस डायरेक्शन के अंदर उसकी प्रवाह या फिर उस डायरेक्शन के अंदर उस तरंग के अंदर ऊर्जा का फ्लो होता है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, वैसे इस इक्वेशन के अंदर था कुछ भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ ये के वेक्टर, अगर मान लो कि कोई और भी इक्वेशन दे दी जाए तो उस कंडीशन में भी आप इस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर वाली इक्वेशन की सहायता से क्या निकाल सकते हो, उसके संचरण की दिशा को इस फॉर्मेट में ज्ञात कर सकते हो। और ये लगभग ज्यादा 3.5 नंबर या 2 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कभी कभार। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सुरेश, इंदिरा, नीतू, ये समझ में आ गया? ठीक है बड़े लिखेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं पॉइंटिंग सदिश के ऊपर। ठीक है, अब इसके दूसरे क्वेश्चन में है कि 1000 वॉट का प्रकाश लैंप से प्रकाश सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है, तो लैंप से 2 मीटर की दूरी पर, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं,
क्रमशः ई वेक्टर व एच वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर कोई भी एक लैंप है, जो प्रकाश का लैंप, मान लो कि ये एक लैंप है, ठीक है, ये लैंप क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ सभी दिशाओं में क्या है, एक समान रूप से क्या कर रहा है, अपने में से प्रकाश की किरण को उत्सर्जित करके एक समान रूप से सभी दिशाओं में विसर्जित कर रहा है या फिर उत्सर्जित कर रहा है। तो मान लो कि सभी दिशाओं में कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये अपने तरफ चारों तरफ क्या कर लेगा, अपने जो प्रकाश की किरण है या वो जो अपने प्रकाश की किरणों को एक समान रूप से संतुलित कर रहा है, उस रूप में ये क्या कर लेगा, एक चारों तरफ चारों दिशा में फ्लो करने का अपने चारों ओर एक गोला बना देगा। तो उस कंडीशन में उसने क्या बोला है कि इस गोले के अंदर, जिस गोले के अंदर इसमें एक समान रूप से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणों का वितरण हो रहा है, उस गोले में मैं कहां तक 2 मीटर, इस प्रकाश की लैंप से 2 मीटर दूरी के ऊपर जो इसने प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित किया है, उन किरणों के लिए किसका विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कि अगर मान लो कि ये जो लैंप है, ये लैंप क्या है, अगर क्या कर रहा है, गोलीय रूप में लैंप से प्रकाश की किरणों का संचरण समान रूप या पर ये कह सकते हैं गोलीय रूप में हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इसमें जो ऊर्जा फ्लक्स है वो क्या है, या फिर इसके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो क्या हो रहा है, एक गोलीय रूप में हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति के अंदर हो रहा हो। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें ऊर्जा फ्लक्स या फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊर्जा का प्रवाह या पॉइंटिंग सदिश जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग सदिश का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटिंग सदिश जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पॉइंटिंग सदिश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसका अगर हम ये जो डायरेक्शनल फॉर्मेट है इसको अगर हम रिजल्टेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट के का अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहे तो साइन के रूप में मल्टीप्लिकेशन होगा तब साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें पूछी है वो किस रेंज के अंदर पूछी है, लैंप से आर बराबर 2 मीटर के ऊपर हमें सिर्फ वैल्यू पूछी है। तो लैंप से जब हम आर बराबर 2 मीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे आर बराबर 2 रखेंगे, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या आ जाएगा, ई ऑफ एच बराबर 1000/16 पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ई एच का मान कितना आ गया, 1000/16 पाई के रूप में आ गया। और दूसरी चीज ये कि अगर हम किसी भी मुक्त आकाश के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंग का फ्लो करते हैं तो मुक्त आकाश के अंदर विद्युत चुम्बकीय का जो फ्लो है उसके बीच में जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होगी, मुक्त आकाश में विद्युत चुम्बकीय
तरंग की जो प्रतिबाधा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रतिबाधा, उसका मान क्या होता है, Z0 बराबर E अपॉन एच बराबर ई नॉट अपॉन एच नॉट बराबर क्या होता है 376.5 ओम, या फिर 300, इसको इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 377 ओम भी इसको लिख सकते हैं हम, सरल करने के लिए, सरल रूप में निकालने के लिए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 है, उनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उस कंडीशन में ई ऑफ एच इंटू ई अपॉन एच बराबर क्या आ जाएगा आपके, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन 16 पाई। तो यहां से ई ऑफ रूट 377 इंटू 1000 अपॉन 16 पाई, जिसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आती है, 488.87 वॉट प्रति मीटर के बराबर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां से देखिए 48.87 वोल्ट प्रति मीटर है, वो वहां पर ही थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, उसके नीचे की तरफ है, वहां पे वैल्यू लिखी हुई 377 ओम में लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब यहां से इस ई का मान जो है हमें उसकी समीकरण में रखना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो उस कंडीशन में हमें किसका मान मिल जाएगा, चुंबकीय तरंग या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एच बराबर ई ऑफ एच से हम क्या कर रहे हैं, 1000 अपॉन 16 पाई वाले के अंदर अगर किसका मान रख दे, ई का मान रख देंगे, तो उस कंडीशन में एच का मान भी मिल जाएगा। तो यहां से एच बराबर क्या आ जाएगा, 16 पाई इंटू 48.87, तब उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 0.1297 एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है या कोई भी एक सोर्स जो कि क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित कर रहा है, तो उसके चारों ओर एक गोलीय आकृति के रूप में अगर हम मान लें कि 2 मीटर की त्रिज्या के अंदर या 2 मीटर की त्रिज्या के ऊपर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की स्टार्ट की क्लास में आपको इसी के जैसा एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद को करना होगा, और उसके बाद में हम आगे से अलग अलग मीडियम के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण या फिर क्या क्या मान होते हैं उसके लिए इक्वेशंस निकालना शुरू करेंगे। चालक मीडियम, चालक माध्यम है, अचालक माध्यम है, आयनिक माध्यम है, उन सब के लिए सेम की सेम चीजें वापिस पढ़ेंगे।